हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर रफल बेबी फ्रॉक फॉर 3 to 4 ईयर बेबी गर्ल। इसके लिए यहाँ पे मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है, वो है अमेरिकन क्रेप। वो मैंने लिया है यहाँ पे 2 मीटर्स और उसके साथ मैंने प्लेन वाइट फैब्रिक लिया है, वो है सिर्फ 1/2 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले हमें टॉप का पार्ट कट करना है, तो यहाँ से शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 5 इंचेस, आर्म होल में लूँगी यहाँ पे 5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ करना है। देखिए, यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं ले रही हूँ यहाँ पे 7.5 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 करके उसमें 1 इंच ऐड करना है सीम अलाउंस के लिए। तो ये हो गया हमारा चेस्ट पार्ट। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ में लूँगी 10 इंचेस, तो 10 पे हमें मार्क करना है। और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं ले रही हूँ 7 इंचेस। लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कर लेना है। अब यहाँ पे राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल ड्रॉ करना है, तो इस तरह से ये मैंने आर्म होल ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 3.5 इंचेस, 3 इंचेस, और लेंथ में लूँगी यहाँ पे सिर्फ 2.5 इंचेस। और यहाँ पे हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है, हमें इसे कट करना है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है वैसे हमें इसे कट कर लेना है। तो देखिए, हमारे पास इस तरह के 2 पीस हो गए टॉप पार्ट के लिए, फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, ये हमने इस तरह का प्लेन फैब्रिक लिया है कॉन्ट्रास्ट में, जिसके ऊपर हमने जो टॉप का पार्ट कट किया था उसे प्लेस करना है और हम इसे एज इट इज़ कट करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा बेस का फैब्रिक टॉप पार्ट के लिए। उसी शेप में हमें इसे कट कर लेना है। फैब्रिक को हमने 2 फोल्ड में रखा हुआ है, तो हमारे पास इस तरह के 2 पीस होंगे फ्रंट और बैक के लिए। तो देखिए, इस तरह के हमारे पास 2 पीस है जिसे हम बेस फैब्रिक में यूज़ करेंगे। अब देखिए, बॉटम के लिए हमने 2 रेक्टेंगल पीस कट कर लिए हैं, जिसकी लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 20 इंचेस और यहाँ पे चौड़ाई मैंने ली है 32 इंचेस। अब जो हमारा टॉप का बॉटम है उसे हमें सेपरेट करना है। इसमें हमें हाई लो का शेप ड्रॉ करना है, तो सिर्फ फ्रंट पार्ट में हम हाई लो का शेप ड्रॉ करेंगे। तो इसे हमने वापस 2 फोल्ड कर लिया है। अब ऊपर से हमें 15 इंचेस पे एक मार्क करना है और यहाँ से हम इस तरह से हाई लो का शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो इस लाइन को हमें कट कर लेना है। तो ये हो जाएगा हमारा फ्रंट का पार्ट। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले ये हमारा टॉप का पार्ट है जिसे मैंने राइट साइड पे रखा हुआ है। दोनों पार्ट्स को मैंने इस तरह से राइट साइड पे रखा हुआ है, जिसके ऊपर हमने जो बेस का फैब्रिक कट किया था इसे हमें इसके ऊपर उल्टा रखना है। और यहाँ पे दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद आर्म होल, नेक लाइन और हमारे दूसरे आर्म होल में सिलाई कर लेना है। उसी तरह से इसके ऊपर भी हमें बेस फैब्रिक को उल्टा रख लेना है और दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद हम आर्म होल, नेक लाइन और दूसरे आर्म होल में सिलाई कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हम हल्के हल्के कट लगाएंगे, तो कट लगाते वक्त ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई ना कटे।
उसके बाद हम यहाँ से इसे टर्न कर लेंगे राइट साइड पे। तो हमारा आर्म होल और नेक पार्ट तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हमने टर्न कर लिया है। इसी तरह से हमें दोनों पार्ट्स को टर्न कर लेना है। तो यहाँ पे भी हम नॉचेस लगा के इसे राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों पार्ट्स को टर्न कर लिया है। अब एक के ऊपर हमें दूसरा पार्ट इस तरह से उल्टा रखना है और यहाँ पे हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। तो दोनों तरफ सिलाई लगा के आपको शोल्डर फिटिंग कर लेना है। ये देखिए हमने शोल्डर फिटिंग कर लिया है। तो ये हमारा टॉप का पार्ट तैयार है। अब हम बॉटम को तैयार करेंगे। तो ये हमारा बॉटम का पार्ट, यहाँ पे हमें रफल तैयार करनी है। तो यहाँ पे लूज स्टिच लगाएंगे पूरी लेंथ में और इसी तरह से जो हमारा बैक का बॉटम है उसमें भी हमें ऊपर की तरफ लूज स्टिच लगानी है पूरी चौड़ाई में। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लूज स्टिच लगा दी है। अब यहाँ पे हमें एक धागे को सेपरेट करके इसे हल्के हाथों से खींचते जाना है ताकि इसमें गैदरिंग तैयार हो और हम इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पूरी लेंथ में। तो इस तरह से हमें गैदरिंग बनानी है। इसी तरह से ये मैंने दोनों पार्ट्स में गैदरिंग बना दी है। अभी हमारा टॉप का पार्ट है जिसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। जो बॉटम हमारा राइट साइड पे, इसके ऊपर टॉप का पार्ट हम उल्टा रखेंगे और यहाँ पे दोनों को अच्छे से मिला के सिलाई करेंगे तो हमारा टॉप और बॉटम जॉइन हो जाएगा। इसी तरह से इस पार्ट को हम बैक के बॉटम के ऊपर उल्टा रख के सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए टॉप और बॉटम को मैंने इस तरह से ज्वाइन कर लिया है। इसी तरह से मैंने बैक साइड को भी ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। रॉन्ग साइड पे टर्न करने के बाद दोनों आर्म होल को अच्छे से मिलाना है और 1 इंच के डिफरेंस पे हम नीचे तक सिलाई करेंगे और इस तरफ भी हमें दोनों आर्म होल को अच्छे से मिलाना है। उसके बाद हम 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने फिटिंग कर लिया है। अब जो हमारी नीचे की बॉर्डर है यहाँ पे हमें गैदरिंग करके रफल तैयार करनी है। तो पूरी जो हमारी चौड़ाई है उसमें हमें रफल अटैच करनी है। तो इस तरह की स्ट्रिप मैंने कट कर ली है जिसकी लेंथ मैंने ली है 5.5 इंचेस। तो हमें यहाँ पे नीचे की जो बॉर्डर है उसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है पूरी लेंथ में और जो ऊपर तरफ है यहाँ पे हमें लूज स्टिच लगानी है पूरी लेंथ में। इस तरह की मैंने 2-3 स्ट्रिप कट कर ली है। यहाँ पे हम लूज स्टिच लगाएंगे और एक धागे को सेपरेट करके यहाँ पे हमें गैदरिंग बनानी है। जैसे हमने पहले बताया था वैसे ही यहाँ पे भी हम गैदरिंग बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह की हमने गैदरिंग बना ली है और सब स्ट्रिप को मैंने ज्वाइन कर लिया है। अब ये जो हमारा बॉटम का पार्ट है वो राइट साइड पे है। इसके ऊपर ये जो हमने स्ट्रिप तैयार की है इसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और यहाँ पे हम दोनों को अच्छे से मिलाते जाएंगे और सिलाई कर लेंगे पूरी लेंथ में। तो इस तरह से आपको दोनों को अच्छे से मिलाते जाना है और सिलाई करते जाना है। तो यहाँ पे हमारी रफल अटैच हो जाएगी। उसके बाद ये जो हमारे रफल के दोनों एंड है उन दोनों को अच्छे से मिला के ज्वाइन कर लेंगे हम। तो देखिए इस तरह से मैंने रफल को ज्वाइन कर लिया है और इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक तैयार हो चुका है। इसी तरह की रफल आप आर्म होल पे भी लगा सकते हैं। तो इसी के साथ ये हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार हो चुका है। गाइस तैयार हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक।
अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।